एसएससी जेई आरआरबी जेई में सिलेबस लेवल पर, टॉपिक लेवल पर, एग्जाम पैटर्न लेवल पर, डिफिकल्टी लेवल पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस काफी बड़ा है। एसएससी से जब आप आरआरबी को देखते हैं तो जनरली हम ऐसे ही देखते हैं कि यार दोनों में सिविल ही तो पूछी जाएगी, या टेक्निकल सिलेबस ही तो पूछा जाएगा, या नॉन टेक्निकल ही तो पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इस चीज को बाइफरगेट करके वाकई में लिखित रूप में देखेंगे तब आपको ये डिफरेंस नजर आएगा। 2025 में अगर आप देखिए आरआरबी जेई ने आपको ये वैकेंसीज दी हैं जिसके लिए आप ठीक है अप्लाई कर पाएंगे 31 अक्टूबर से, अभी दीपावली के बाद से। तो आज धनतेरस है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ दीपावली। और वहीं पर अगर आप देखें तो यहां पर एसएससी के फॉर्म हालांकि क्लोज हो चुके हैं, लेकिन इस साल कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिली है ये आइडिया यहां से लग रहा हो। एलिजिबल डिप्लोमा बीटेक दोनों ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं एसएससी से कंपेयर किया जाए तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट आरआरबी में डबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आरआरबी के अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, फेज 1 इनका पूरा नॉन टेक्निकल होने की वजह से जो बच्चे नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और टेक्निकल की छोड़ चुके हैं वो भी इसका पेपर देने जाते हैं इस उम्मीद में कि वो नॉन टेक्निकल बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, और इसका पेपर सिर्फ नॉन टेक्निकल होता है फेज 1 में, इस वजह से वो क्लियर कर पाते हैं और फिर टेक की तैयारी करके सीबीटी 2 का पेपर देते हैं। लेकिन एसएससी के अंदर फेज 1 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट यहां पर उतने ज्यादा नहीं होते। यहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ऑन एन एवरेज 4.5 से 5 लाख होते हैं, और यहां पर ऑन एन एवरेज 9 से 9.5 लाख होते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कंपटीशन किसमें ज्यादा है और किसमें कम। अब यहां पर अगर मैं नॉन टेक्निकल सिलेबस के लेवल पर डिफरेंसेस बनाता हूं तो ये डिफरेंसेस अगर आप देखें तो रीजनिंग, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर लगभग सेम लेवल पर दोनों एग्जाम्स में आती है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपको एसएससी में नजर आ रही है और आरआरबी में नजर आ रही है तो सेम ही, लेकिन यहां पर ज्यादा डिटेल में पूछी जाती है। इसीलिए आरआरबी के लिए जब भी आप जनरल साइंस पढ़ें तो ज्यादा डिटेल्ड मैनर में प्रिपेयर करें। और एप्टीट्यूड जिसे आप मैथमेटिक्स कह सकते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट, ये एसएससी का हिस्सा ही नहीं है, जो कि यहां पर एक अच्छे नंबर कवर करते हैं पेपर के अंदर। इसीलिए आरआरबी जेई का नॉन टेक्निकल का सिलेबस एसएससी के नॉन टेक्निकल सिलेबस से काफी बड़ा है। तो इस चीज पर आप गौर करेंगे। फिर आ जाता हूं टेक्निकल वाले सिलेबस पर, जिसमें कि मैं बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग पर। देखिए सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन हैं, सर्वे, स्टील, सॉइल, आरसीसी, एस्टिमेट, बीएमसी, कंक्रीट, हाईवे, रेलवे, एनवायरमेंट, स्ट्रक्चर्स, होम, इरिगेशन, रोड मैकेनिक्स। लेकिन अगर आप नॉन कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स आरआरबी जेई में तो पूछे जाते हैं, लेकिन एसएससी जेई में नहीं पूछे जाते। कहेंगे सर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो एसएससी जेई में भी लिखा है। मैंने लिखा है, लेकिन ये ऑफिशियली एसएससी का हिस्सा नहीं है। तो फिर मैंने लिखा क्यों है? लिखा इसलिए है क्योंकि एसएससी के पेपर का एनालिसिस अगर आप करें पिछले 4-5 सालों का ही पेपर, तो आप हर साल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 1-2 बहुत ज्यादा 3 सवाल पेपर में पाएंगे। लेकिन आरआरबी जेई इन सब्जेक्ट से बहुत सवाल पूछता है। अगर आप देखेंगे आरआरबी जेई के अंदर इन सब्जेक्ट्स का वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50% है। यानी कि अगर आप एसएससी से कंपेयर करें तो आरआरबी जेई के एडिशनल सब्जेक्ट्स बिना पढ़े आप आरआरबी जेई नहीं क्लियर कर सकते सिविल इंजीनियरिंग में। अब ये इंपैक्ट कितना है, कैसे है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं सबसे पहले तो आप ये देखिए आरआरबी जेई में जहां न्यूमेरिकल का परसेंटेज सिर्फ 4% है, वहीं एसएससी जेई में सीबीटी 1 में ये परसेंटेज 10 से 15% ऑन एन एवरेज रहता है। सीबीटी 2 के अंदर न्यूमेरिकल का परसेंटेज 24 से 26% ऑन एन एवरेज रहता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एसएससी हायर साइड आता है। क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पे देखा जाए तो एसएससी आरआरबी से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, और टेक्निकल के दोनों फेजेस में पूछता है, लेकिन आरआरबी सिर्फ सीबीटी 2 में टेक्निकल का पार्ट पूछता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एसएससी सीबीटी 1 में कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता, आरआरबी भी सीबीटी 1 में कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता, लेकिन आरआरबी और एसएससी अपने सीबीटी 2 के अंदर वर्चुअली कैलकुलेटर वहां प्रोवाइड करते हैं।
अब सवाल ये बनता है कि सर इसमें कितने ऐसे न्यूमेरिकल आते होंगे आपके हिसाब से जो कैलकुलेटर से किए जा सकते हैं या बिना कैलकुलेटर के किए जा सकते हैं। मैंने उस लेवल पर भी जाकर आपके लिए एनालिसिस किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट आरआरबी में ज्यादा है और एसएससी में कम है इन कंपैरिजन में देखा जाए, लेकिन एसएससी के अंदर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है आरआरबी के कंपैरिजन में। अब अगर आप उसको थोड़ा सा टाइप ऑफ क्वेश्चन के लेवल पर देखें तो जहां पर आरआरबी न्यूमेरिकल जो हमने देखा कैलकुलेटर बेस्ड अभी तक नहीं पूछता, अभी तक एक आध भी शिफ्ट ऐसी नहीं मिली जिसमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल आया जो बिना कैलकुलेटर के हो नहीं सकता। लेकिन एसएससी में सीबीटी 1 के अंदर अगर आप देखें तो 8 से 12 सवाल आपको बिना कैलकुलेटर बेस्ड तो आपको एक आध मिल जाएगा या दो मिल जाएंगे बहुत ज्यादा सीबीटी 1 के अंदर, जबकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तब भी ऐसा हो जाता है। और 8 से 12 सवाल आपको विदाउट कैलकुलेटर वाले मिलेंगे। लेकिन सीबीटी 2 के अंदर कैलकुलेटर बेस्ड सवाल आपको 4 से 5 मिल जाते हैं और विदाउट कैलकुलेटर वाले आपको 10 से 15 सवाल मिल जाते हैं आराम से। और न्यूमेरिकल सीबीटी 2 में ज्यादा पूछे जाते हैं एसएससी के। वहीं पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आरआरबी की कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें 2-3 ही आए हैं, कुछ शिफ्ट ऐसी हैं कि 18 सवाल आ गए, तो बहुत बड़ा वेरिएशन है। ठीक है, मतलब किस्मत की बात है कि आपकी शिफ्ट में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल कम आए या ज्यादा आए। लेकिन एसएससी के अंदर वहीं पर सीबीटी 1 के अंदर ये बहुत ज्यादा 3 से 4 होते हैं, सीबीटी 2 के अंदर ये करीब करीब 7 से 8 सवाल हो सकते हैं, कहीं कहीं तो 10 भी हो सकते हैं किसी शिफ्ट में। ठीक है, मतलब किसी ईयर में। फिर मैच द फॉलोइंग, जहां पर यहां पर 1-2 मिल रहे हैं, यहां पर भी 1-2 मिल सकते हैं, यहां पर 3-4 मिल जाते हैं। यहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जहां 80 से 90 क्वेश्चन आ जाते हैं वन लाइनर टाइप, वहां पे सीबीटी 1 के अंदर अगर आप यहां पर देखेंगे तो 75 क्वेश्चन लगभग आपको वन लाइनर टाइप मिलेंगे, बहुत ज्यादा। यहां पर सीबीटी 2 के अंदर तो 35 से बहुत ज्यादा 40 सवाल मिलेंगे बस। ठीक है, असर्शन रीजन वाले यहां पर आपको मतलब आरआरबी ने तो इस बार नहीं पूछे हैं 2024 के अंदर, लेकिन एसएससी अगर आप हर साल देखेंगे तो 1-2 सवाल सीबीटी 1 में पूछ लेता है, इसमें 3-4 देखने को मिल सकते हैं। पिक्चर बेस्ड सवाल आपको आरआरबी भी पूछता है और एसएससी का सीबीटी 2 भी पूछता है, लगभग 2 सवाल, इसमें सीबीटी 1 में अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसमें कहां पर कितने आते हैं ये भी आपको आइडिया लग रहा होगा। और ये मैं इतनी आसानी से इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि लगभग 8 साल मुझे आप लोगों को पढ़ाते हुए हो गए और इस 8 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूं और इतने डिटेल्ड लेवल पर जाकर आपको चीजें बता रहा हूं। अभी तो बहुत कुछ अभी आप जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको लगता है कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इतनी डिटेल में आपको सारी चीजें बाय फॉरगेट करके बता रहा हूं, अगर आपको लगता है वैल्यूएबल है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या वो चीज थी जो आपने सबसे इंपॉर्टेंटली आरआरबी जेई वर्सेस एसएससी जेई में सीखी इस वीडियो से, ताकि मैं आगे और कोशिश करके आप लोगों के लिए और लेवल पर जाकर वीडियोस बना सकूं और डिटेल करके। अगर लगता है वैल्यूएबल नहीं है तो कमेंट करके मत बताइएगा, नॉट वैल्यूएबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे होगा क्या कि मैं फिर आपको शॉर्ट में बता दिया करूंगा, इससे आपका भी समय बचेगा और जो मैंने इतने कई दिन लगाकर इन पूरे पेपर को निचोड़ा है अच्छे से अलग अलग लेवल पर जाकर, उतना समय मेरा भी बच जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं जरूर। ठीक है, अब देखो मैं इसको सब्जेक्ट लेवल पर तोड़ता हूं फिर टॉपिक लेवल पर तोड़ूंगा। यहां पर जो लाल रंग के सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में एसएससी के मिलते ही नहीं, सिर्फ आरआरबी के एग्जाम में मिल रहे हैं और ये आरआरबी का पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है और मैं इसको अब एसएससी से कंपेयर करते हुए चलता हूं। ठीक है, एसएससी के अंदर देखो ये सब तो आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। अगर आप देखिए, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये आएगा ही नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा आप। ठीक है, यहां पर जो काले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, तो वो आपको 10 से 12 नंबर का देखने को मिलेगा कम से कम बता रहा हूं, जो कि आरआरबी में 5-6 नंबर का देखने को मिल रहा है। कॉन्क्रीट जितना यहां पर 4 नंबर का दिख रहा है वहां पर भी 4 नंबर का अलग सब आता है, 5 नंबर का हो जाए तो अलग बात है। स्टील स्ट्रक्चर यहां पर 3-4 नंबर का दिख रहा है, वहां पर 4-5 नंबर का होता है, थोड़ा सा हायर साइड। इन्वायरमेंट यहां 2-4 नंबर की दिख रही है, वहां 9-10 नंबर की आती है। यहां पर एस्टिमेशन जितने का दिख रहा है वहां पर भी एस्टिमेशन उतने ही नंबर का आता है। ठीक है, वहां पर मतलब एसएससी में। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स यहां 3-4 नंबर का दिख रहा है, वहां पर 8-9 नंबर का होता है। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग यहां 3-4 नंबर का दिख रहा है, वहां पर कितने नंबर का आता है, 7-8 नंबर का। इरिगेशन यहां 2-3 नंबर का दिख रहा है, वहां पर 6-7 नंबर का कम से कम, अब तो बल्कि 7-8 नंबर का आने लगा है। रेलवे यहां 2-4 नंबर का दिख रहा है, वहां 1-2 नंबर का है।
कम पूछा जाता है। एसएससी यहां पर आरसीसी 5-6 नंबर का दिख रहा है, वहां पर 6-7 नंबर का होता है, कम से कम 8-9 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, कई कई शिफ्ट में तो 12 नंबर की भी आई है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स मैं एवरेज तौर पर बता रहा हूं, यहां पर 12 नंबर तक आई है, वहां पर 8 से 10 नंबर की सॉइल मैकेनिक्स आती है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहां पर 6-7 नंबर का दिख रही है, वहां पर 3-4 नंबर की होती है। स्ट्रक्चर एनालिसिस यहां पर 2-1 नंबर की दिख रही है, वहां कभी कभी आती नहीं, आते हैं तो एक आध क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 2 भी आते हैं, लेकिन 0-1 कह सकते हैं आप। सर्वे 3-4 नंबर की दिख रही है, वहां पर 7-8 नंबर की। ऑटोकैड वहां आता नहीं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वहां आता नहीं। अभी कह रहे सर यहां पर ये कम नंबर के दिख रहे हैं, यहां पर ज्यादा नंबर के कैसे सर? ऐसे क्योंकि बेटा ये जो जितने बड़े बड़े नंबर आपको लाल रंग में नजर आ रहे हैं, ये कहीं तो एडजस्ट होंगे, क्योंकि वहां पर भी 100 टेक्निकल सवाल है, यहां भी 100 टेक्निकल सवाल है, तो कहां से पूछेगा? यहीं से पूछेगा। तो ये आपको एसएससी से पूरा पूरा कंपैरिजन दिख रहा है कि आरआरबी से कैसे अलग है। अब टॉपिक लेवल पर चलते हैं, ये लाल रंग के जो टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, इनके अंदर कहां से सवाल आते हैं? जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमने देखा 29 नंबर का, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक देखा 6 नंबर का, बिल्डिंग मटेरियल देखा 5 नंबर का, ठीक है ना, कंक्रीट देखा 4। ये आपके पेपर का 45% हिस्सा बना रहा है। काउंट करके देखो, 43-44 टोटल बैठेगा ये, मतलब 100 में से 43-44 सिर्फ 3 सब्जेक्ट से आ रहा है। यस, ये देखिए बिल्डिंग कंपोनेंट, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से सवाल आ रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल में मैसनरी मटेरियल, स्टोन, ब्रिक, मोटार, ये तो वहां भी एसएससी में भी आता है, लेकिन एसएससी पहले ग्लास से नहीं पूछता था, अब ग्लास से सवाल पूछता है, अब प्लास्टिक एंड फाइबर से भी पूछता है, और सिलेबस में नहीं लिखा उन्होंने, कार्बन फाइबर से भी सवाल आया है पेपर के अंदर, इसीलिए मैंने कार्बन फाइबर यहां लिखा है। ठीक है ना, मेटल से भी सवाल आता है, अब बिटुमिन, प्लास्टिक, टिम्बर, ठीक है ना, आर्टिफिशियल फॉर्म्स ऑफ टिम्बर, इनमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आ रहे हैं अब। ठीक है, आरआरबी तो पूछ ही रहा है, एसएससी भी। बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट सेम ही है, भले उन्होंने सिलेबस में सारे टॉपिक लिखे हो ना लिखे हो एसएससी ने, लेकिन वो पूछते सबसे है। अब ठीक है, कंस्ट्रक्शन में और पार्ट देखिए, जॉब लेआउट, अर्थवर्क, फाउंडेशन, डी वाटरिंग, कॉफर डैम, इन सबसे सवाल आ रहे हैं। क्रैक्स 8-8 सवाल आए एक शिफ्ट में। ठीक है, सेटलमेंट, कॉजेस, रेमेडियल मेजर्स, रीवायरिंग टेक्निक्स, इनसे फोटो स्टेटमेंट, अलग अलग तरीके के सवाल। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर से देखिए, स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी से एसएससी भी पूछता है, ये भी पूछ रहा है, लेकिन एडिशनल टॉपिक्स देखिए, होलो कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी, कंपोजिट मैसनरी, कैविटी वॉल, टाइप्स ऑफ वॉल, डोर एंड विंडोज, वर्टिकल कम्युनिकेशन से स्टेयर, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, स्कैफोल्डिंग, शोरिंग, पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग और अंडरपिनिंग से भी सवाल पूछता है। ठीक है, फिर आप देखिए बिल्डिंग फिनिश में फ्लोर, प्रोसेस ऑफ लेइंग, फिनिशेस, वॉलिंग, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पेंटिंग, टाइप्स ऑफ रूफ, मटेरियल यूज फॉर रूफ्स, ठीक है ना, उनका कंपैरिजन, ब्रिज इंजीनियरिंग में पार्ट्स ऑफ द ब्रिज, इन सबसे सवाल पूछे। ये सब पेपर से मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस कर करके निकाले, कितने कितने सवाल किसके शिफ्ट में किस किस टॉपिक से आए हैं। ये देखिए बिल्डिंग ड्राइंग, कन्वेंशन, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ये बिल्डिंग ड्राइंग से कहां कहां से सवाल आए हैं। ठीक है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक में कहां कहां से सवाल आए हैं। फाइबर एंड प्लास्टिक से आते हैं, आर्टिफिशियल टिम्बर, एडवांस कंक्रीटिंग मेथड, फोम वर्क, प्री फैब्रिकेट, ये सब टॉपिक्स आरआरबी जेईई में एडिशनल है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आरआरबी जेईई का सिलेबस टेक्निकल में चाहे नॉन टेक्निकल में एसएससी से डबल है। ठीक है, तो सिलेबस भी डबल है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी डबल है, इसलिए ओवरऑल आरआरबी निकालना और टफ बैठता है। हालांकि डिफिकल्टी लेवल एक क्वेश्चन के लेवल पर देखोगे तो एसएससी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो दोनों ही अपने आप में डिफिकल्ट है अपने अपने लेवल पर। ठीक है, बट अगर आप मेहनत करें तो दोनों को निकालना जा सकता है, और हर साल बच्चे निकालते हैं। ठीक है, अर्थ मूविंग मशीनरी, कॉन्क्रीट मिक्सचर्स, स्टोन क्रशर्स, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट, हॉट बिटुमिन मिक्स प्लांट, बिटुमिन पेवर, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन्स, इन सब से देखिए कहां कहां से कितने किस किस शिफ्ट में सवाल आए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें ये जो सिर्फ अलग पार्ट है, सिर्फ अलग वाला पार्ट अगर आप देखिए तो 50% अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज बनाता है, जो कि एसएससी जेईई से बिल्कुल अलग है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेईई एंड आरआरबी जेईई, आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ये जितना भी मैंने एनालिसिस किया है, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं। ठीक है, आप चाहे डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने टेबल पे लगा लीजिएगा, ताकि एसएससी और आरआरबी पर आपके पास डिफरेंसेस अवेलेबल रहे। ठीक है, तो सिंपल ही है, मैं इसमें एक सिंपल तरीका बता देता हूं। ठीक है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, और नीचे ठीक है ना, जो भी आपकी ब्रांच हो उस ब्रांच को ध्यान में रखते हुए, एई जेईई, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, चाहे आरआरबी जेईई वाले लिंक में अपनी ब्रांच वाले किसी भी लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, सिर्फ अपनी ब्रांच वाले पे क्लिक करना। ठीक है, जैसे सिविल का मैं मान लेता हूं, तो सिविल वाले बच्चे सिविल वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, ये
इसमें एक फ्री रिसोर्स का सेक्शन होगा, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूं, उसमें बस आपको पीडीएफ दिख जाएगा, ठीक है, नीचे जाएंगे, ये यहां पर फ्री रिसोर्स नजर आ रहा है, फ्री रिसोर्स में जाएंगे, ठीक है, और फ्री रिसोर्स में देखिए कंपास सर्वेइंग के नोट्स, सिविल का मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करा रखा है, क्लिक करोगे ऐसे डाउनलोड हो जाएगा, सिंपली डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। ऐसे ही मैं अभी इस वीडियो के बाद यहां पर ये पूरा पीडीएफ अपलोड करवा देता हूं और आप यहां से इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो कभी भी आप इस वीडियो को देखिए, बस स्टेप फॉलो करते हुए यहां पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई किसी भी एई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए इसी एई जेईई सुपर कोचिंग के अंदर आप हर एक एई जेईई एग्जाम के लिए क्लास भी कर सकते हैं, सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, नॉन टेक हो, टेक हो, सब इसके अंदर कवर किया जाता है। आरआरबी जेईई देखो, ठीक है ना, पूरा यहां पर आपको क्लास मिल जाएगा, जो एग्जाम एई जेईई एग्जाम है। और जब तक आपके पास इस सुपर कोचिंग का एक्सेस है, अगर कोई नई वैकेंसी भी 4 दिन बाद आ जाती है और आज आप इनरोल करते हैं, तो उसकी क्लास भी जब इसमें चलेगी तो आपको अलग से इनरोल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तक आपके पास सुपर कोचिंग है तब तक आप लाइव क्लास करना चाहें लाइव क्लास करिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़िए। इसी के अंदर सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, सारे जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं सबकी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, सारे एई जेईई एग्जाम्स की। इसी के अंदर आपको सबके नोट्स मिल जाएंगे, नॉन टेक, टेक, हिंदी, इंग्लिश फॉर्म में। इसी के साथ आपको एई जेईई प्रैक्टिस बुक मिलेगी जिसके अंदर 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन, रिपीटेड टाइप वाली बुक नहीं है कि 20,000 लिख दिया लेकिन एक एक क्वेश्चन 4-4 बार आ रहा है पूरी बुक के अंदर, ठीक है। 5000 शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस विद डिटेल्ड आंसर एंड आंसर की अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके टेक्निकल की ये बुक आपके घर पर डिलीवर होगी। और मैं आपको बता दूं, इस धनतेरस पर आप लोगों को ये इंजीनियरिंग आप अपनी पूरी प्रिपेयर कर सकते हैं 3338 में, और इसको भी कम करवा देते हैं अभी, ठीक है। अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है दीपावली पर, तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए और यहां पर जाइए, शुभम सर लिखिए एंड यू कैन एनरोल एट 3099, जो कि दीपावली के बाद वापस अपने नॉर्मल प्राइसेस पर आ जाएगा 5000 पर। तो अभी अप्रोक्सीमेटली या आपको आधे प्राइस पर मिल रहा है। इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड ब्यूटीफुल आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म, एज वेल एज एक हमने पूरा प्रोग्राम बनाया है जिससे कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और इस दीपावली का पूरा पूरा एंजॉयमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए और वीडियो जितनी भी वैल्यूएबल हो आपके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं किस लेवल पर जाकर आप लोगों के लिए चीजें इसमें बना पाया हूं, आप लोगों को सिखा पाया हूं। और अगर और भी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो वो भी लिखकर बता सकते हैं, ताकि हम और भी चीजें आप लोगों के लिए इसमें ऐड कर सकें और वो एनालिसिस आपके पूरी तरह से काम आ सके और आप अपने पेपर्स को इजीली क्लियर कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।